ये जो मेरे हाथ सैनिटाइज़र से फट चुके हैं, ये मुझे याद दिलाते हैं हर उस अत्याचार की जो मैंने धरती पर किया है। नमस्कार। मेरे हाथ सैनिटाइज़र की वजह से बहुत ज़्यादा फट चुके हैं। एक सैनिटाइज़र की बोतल सिंबल है उन सब पदार्थों का, उन सब सब्सटेंसेस का, उन सब केमिकल्स का, उन सब पोल्यूटेंट्स का जो हमने धरती के ऊपर डाले, जो हमने प्रकृति के ऊपर डाले। सोचिए, अगर हम सैनिटाइज़र की इतनी सी बोतल से इतना तंग हो रहे हैं, सोचिए धरती को कितनी ठेस पहुंची है। तो अब जब प्रकृति गुस्से में है और जब नेचर इज़ हीलिंग हरसेल्फ, तो और जब हम इंसान मुश्किल में हैं, तो कुछ वॉरियर्स हैं, कुछ योद्धा हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रेवरी से, बहुत ज़्यादा शौर्य से अनथक मेहनत कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को जगा के रखने के लिए, इंसानियत को जगा के रखने के लिए। और आज हम इसीलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो मैं, समृद्धि हनीजा, इमरोज़ और एजुकेशन प्लैनेट वेलफेयर सोसाइटी मिलकर इनवाइट कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया के यंग पोएट्स को, यंग कवियों को, जो कि कोरोना वॉरियर्स को, पुलिस फोर्सेस, नर्सेस, डॉक्टर्स, स्वीपर्स, जो भी पीपी किट्स बना रहे हैं, मास्क्स बना रहे हैं, सैनिटाइज़र्स बना रहे हैं, उनको सलाम करते हैं। चलिए बुलाते हैं फर्स्ट पोएट, जो कि है हनीश गंभीर। हनीश हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग कंटेंट लिखते हैं और ये अपने आप को मॉडर्न डे शायर बताते हैं। तो लेट्स वेलकम हनीश। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब घर में हैं, सुरक्षित हैं और सेहतमंद हैं। और शुक्रिया समृद्धि जी का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए। और दोस्तों, कोरोना वॉरियर्स के प्रति जो आज मेरा ट्रिब्यूट, जो मेरी कविता है, उसका शीर्षक है आज मैंने भगवान को देखा है। तो शुरू करने जा रहा हूँ कि सारी इंसानियत को हराने आया जब आज एक दुश्मन अनदेखा है, तब उसे शिकस्त देने के लिए अस्पतालों में काम करते आज मैंने भगवान को देखा है। हमें घर में सुरक्षित रखने के लिए सड़कों पर दिन रात पहरा देते आज मैंने भगवान को देखा है। इंसानियत का धर्म निभाते, ज़रूरतमंदों को मदद का हाथ बढ़ाते हर चौराहे पर आज मैंने भगवान को देखा है। 25 मार्च को जब सुबह उठकर टीवी देखा तो बड़ी हैरानी हुई कि जहां सारा देश अपनी जान बचाने के लिए घरों में था, वहां अब भी कुछ शूरवीर थे जो सारे देश की खातिर सड़कों और अस्पतालों में थे। घर पर इनके भी माँ बाप को इनकी चिंता होगी, इनके भी जीवन साथी और बच्चों को इनकी चिंता सताती है, पर देश की खातिर अब भी भारत माँ की कुछ गौरवशाली संतानें काम पे जाती हैं। आवाज जब देश ने दी, तब से नींदों का है इन्होंने त्याग किया, घर की राहों पर इनका जाना ना है हुआ। इलाज के समय धर्मनिरपेक्षता का इन्होंने आधार दिया, पर फिर भी इन पर वार हुआ। कई बार हुआ कभी गलतफहमी, तो शायद कभी मजहब के नाम पर जान बचाने वालों पर ही जानलेवा अत्याचार हुआ। पर हमारे रियल हीरोज का हौसला न कम एक बार हुआ, क्योंकि वह जानते हैं कि हर वक्त उनके साथ चलती है 135 करोड़ लोगों की दुआ। हम शत शत नमन करते हैं इस देश के रियल हीरोज को, क्योंकि आयरन मैन, बैटमैन या कैप्टन अमेरिका नहीं, असली सुपर हीरोज का जन्म तो है खाकी और सफ़ेद वर्दी पहने हुआ। और इंसानियत का धर्म निभा रहे इन सपूतों के होते लग ही नहीं सकती भारत माँ को किसी बीमारी की बद्दुआ, किसी बीमारी की बद्दुआ। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत ही खूब हनीश, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, शूरवीर। और बिल्कुल ठीक बात है, हम सब ने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं कि कैसे पुलिस फोर्सेस के छोटे छोटे बच्चे और जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं या जिनके पेरेंट्स पुलिस फोर्सेस में हैं, वो सब अपने पेरेंट्स को कैसे मिस करते हैं, क्योंकि वो इतने दिन से अपने घर नहीं गए हैं। छोटे छोटे बच्चे रोते हुए हग करते हैं उनको। तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही एप्रोप्रिएट शब्द इस्तेमाल किए आपने। अब बुलाते हैं नेक्स्ट पोएट को। ये बहुत ही प्यारी हैं
और ये अल्फाज़ इश्क नाम से अपना खुद का पॉडकास्ट चलाती हैं। तो मैं बुलाती हूँ अमृतसर से नमू शर्मा को। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति फॉर द इनविटेशन। देखिए, अगर लिखने का शौक़ रखते हैं तो जो हालात चल रहे होते हैं उन पे लिखना लाजमी हो जाता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करती हूँ। देखो, खुदा भी कैसा दौर चला रहा है। इंसान को ही खतरा है इंसान से, और इंसान ही देवता बन रक्षण किए जा रहा है। वास्तव में आज वक्त इंसान को इंसानियत सिखा रहा है। अपनी परवाह न किए हुए वो सिपाही धर्म निभा रहे हैं। आज इस मुश्किल घड़ी में वे निस्वार्थ सेवा किए जा रहे हैं। सफ़ेद वर्दी वाले फरिश्ते कई लोगों को बचा रहे हैं, जब वक्त के पहिए इस तरह कई जानों को रौंदते चले जा रहे हैं। हम चार दीवारी में सुरक्षित हैं, वो सिपाही चौराहों पर खड़े हैं। हमें चिंता सताती है बस अपनों की, वो हमारी फिक्र में जुटे पड़े हैं। जंग चल रही है जीवन और मरण की, और बहादुर सेना सज्ज खड़ी है। बेशक वक्त ये भी गुजर जाएगा, पर अभी तो उन सिपाहियों को शत शत नमन की घड़ी है। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा नमू ने। हम सब इंसानियत का पाठ सीख रहे हैं। कितने सारे ना सिर्फ कोरोना वॉरियर्स, कितने सारे NGOs हैं जो कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो सबको खाने के पैकेट्स बना के सबको दे रहे हैं पूरे कंट्री में। और बिल्कुल दिस टू शैल पास, और ये सभी सिपाहियों को शत शत नमन करने की घड़ी है। इसी के साथ मैं बुलाती हूँ हमारी अगली पोएट को, जो कि है हर्षिता आर्या फ्रॉम अमृतसर, और ये इंग्लिश में लिखती हैं। तो मैं बुलाती हूँ, आई वेलकम हर्षिता। Hello, this is Harshita Arya, and thank you Samriddhi for inviting me. I am here to recite a poem for these police officers, civil workers, healthcare workers who are fighting this, and we all are together in this. Here I will start with my words. Waking up to this pandemic, I never thought we will make this far. In this ocean of hopelessness, those with the white coats and gloves are the highest tides of hope. Sacrificing their sleep, fighting for us, staying away from their families, they are uniting for us. To us all struggling in this rampage, those police officers symbolize strength. Working 24/7 for the public, they are serving it strictly for us. They are the heroes here to save the world, heroes replacing swords with medications and armors with masks. Their work strengthens us, their actions make us bold. Words are really short to express the bravery they hold. Thanks. हर्षिता ने बहुत ही अच्छे सिम्बल्स और मेटाफर्स यूज़ किए हैं। रिप्लेसिंग स्वर्ड्स विद मेडिसिन्स एंड आर्मर्स विद मास्क्स, सो आर हीरोज इन वाइट कोट्स एंड ग्लव्स, सो ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। और जो हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो हैं, ये एक्चुअली एक HR एग्जीक्यूटिव हैं होशियारपुर से, और इन्होंने बहुत ही अच्छा नरेशन किया है हिंदी में। तो बुलाते हैं दीपाक्षी को। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया समृद्धि फॉर द इनविटेशन। लिखने का शौक़ रखती हूँ तो मैंने सोचा कि चलते हुए हालातों पे भी कुछ लिखा जाए। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करती हूँ अपनी एक स्वयं रचित कविता के साथ। लो आखिर लिख ही दिया मैंने, विश्व में फैला हुआ ये अंधेरा, हर जगह ये जो महामारी है, मानव को इसी पीड़ा ने है घेरा। जिसको हमने ना देखा था कभी, देखा उस दानव का चेहरा आज। सबके चेहरों पर दिख रहा है किसी मातम का पहरा आज। इंसान डर रहा है दूसरे इंसान से, ना लगाता वो घर के बाहर का फेरा, मानव को इसी पीड़ा ने है घेरा। ऐसे में देशवासियों ने न मानी हार, कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हैं आज। सब बन गए एक दूसरे का सहारा,
सबको है फिक्र, न सुख दुख में कोई हो सके सहाय। अब क्या ही करे मानव बेचारा, जब मानव को इसी पीड़ा ने है घेरा, तो क्या ही करे मानव बेचारा। आओ बात करें वो शूरवीरों की, जो दिन रात रक्षा कर रहे आज, रक्षा के खातिर अपने जीवन दाव पे लगाए आज। सलाम उस वीर को जिसने देश की बचाई लाज, सलाम उस वीर को जिसने हाथ कटवाया देश की बचाई लाज। खड़ा हो गया दोबारा, अपने प्राणों पे खेल गया ना बेचारा। जैसे श्री हनुमान जी ने संजीवनी लाके निभाया अपना फर्ज और श्री लक्ष्मण जी को दिया जीवन दोबारा, ठीक वैसे डॉक्टर्स भी कर रहे कठिनाइयों का सामना आज। मुंह नहीं मोड़ा, डटकर कर रहे मरीजों की देखभाल, अपने जीवन पे खेल के सबकी दशा को सुधारा, अपने जीवन पे खेल के सबकी दशा को सुधारा। वहीं कुछ कर्मचारियों ने गरीबों की देख रेख, जरूरतों का उनकी रखा गया ख्याल, असहाय लोगों को दिया गया एक किनारा। जरूरतों का उनकी रखा गया ख्याल, असहाय लोगों को मानो मिल गया हो कोई किनारा। अपनी जान पे खेल के राशन पानी बांट के किया कल्याण, जैसे डूबे को तिनके का सहारा। आओ करते हैं सलाम उन वीरों और सब कर्मचारियों को, आओ करते हैं सलाम उन वीरों और सब कर्मचारियों को जो देश का बन गए सहारा, जिन्होंने विश्व को निहारा। आओ करते हैं सलाम उन वीर और महापुरुषों को जो कर रहे देश का उद्धार, उनको बारंबार प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। धन्यवाद। दीपाक्षी ने हनुमान भगवान के साथ कोरोना वॉरियर्स को जोड़ा है, तो हम इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सिविल वर्कर्स हैं, उन्होंने वो इस टाइम पूजनीय हैं। तो मैं इसी के साथ बुलाती हूँ हमारे जो नेक्स्ट पोएट हैं, शिवम शर्मा फ्रॉम लुधियाना। ये वैसे तो वन साइडेड लव के ऊपर लिखते हैं ज़्यादातर, लेकिन आज ये कोरोना योद्धाओं के लिए कविता लेके आए हैं। तो आई वेलकम शिवम। थैंक यू समृद्धि मुझे इनवाइट करने के लिए और मेरा इंट्रोडक्शन भी देने के लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आज महामारी के इस काल में लोग घर बैठे सब शांत हैं। आज इस सजदे जहान में हजारों मौतों के बाद करती वो रात है। तो आज इस दर्दे वक्त में कुछ साथ देते वीर देश की शान है। ये सब योद्धा इंसान नहीं, इंसानियत की पहचान है। ये सब योद्धा इंसान नहीं, इंसानियत की पहचान है। कुछ परिवारों से दूर सरहद पर तैनात हैं, कुछ परिवारों से दूर सरहद पर तैनात है। कुछ अस्पतालों में लोगों की ज़िंदगी बचाते उनके साथ हैं, कुछ अस्पतालों में लोगों की ज़िंदगी बचाते उनके साथ हैं। तो कुछ देश की सेवा को अपना समझ अपने परिवारों की फ़िक्रों से अनजान हैं। ये सब योद्धा इंसान नहीं, इंसानियत की पहचान है। ये सब योद्धा इंसान नहीं, इंसानियत की पहचान है। भूख से तड़प रहे लोगों तक अनाज पहुंचाने वाले हर व्यक्ति को सलाम है। लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हर पुलिसकर्मी को सलाम है। भेदभाव को छोड़ सबको अपना समझ महामारी से लड़ने को ये तैयार हैं। ये सब योद्धा इंसान नहीं, इंसानियत की पहचान है। ये सब योद्धा इंसान नहीं, इंसानियत की पहचान है।